और व्यस्त रेलवे स्टेशन पर सुबह की सुनहरी धूप फैल रही थी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की हलचल थी। चाय वालों की आवाज गूंज रही थी, चाय, गरम चाय। उसी समय दूर से एक छोटी नीली इंजन धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर उत्साह और जिज्ञासा साफ दिखाई दे रही थी। वो था थॉमस। थॉमस पहली बार भारत आया था। उसने चारों ओर देखा और खुश होकर बोला, वाह, भारत कितना रंगीन और जीवंत है। यहाँ सब कुछ नया और रोमांचक है। तभी अचानक दूर से तेज और आत्मविश्वास भरी सीटी सुनाई दी। लाल और सुनहरे रंग में चमकती हुई शानदार अंदाज में एक तेज रफ्तार ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। वो थी राजधानी एक्सप्रेस। उसकी हेडलाइट चमक रही थी, पहिए चमचमा रहे थे और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। राजधानी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते थॉमस, भारत में तुम्हारा स्वागत है। थॉमस ने उत्साहित होकर जवाब दिया, नमस्ते, आप ही राजधानी एक्सप्रेस है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। राजधानी गर्व से बोली, हाँ, मैं राजधानी एक्सप्रेस हूँ। मैं भारत की महत्वपूर्ण ट्रेनों में से एक हूँ। मैं देश की राजधानी दिल्ली को अलग-अलग राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों से जोड़ती हूँ। थॉमस ने उत्सुकता से पूछा, आपका सफर कैसा होता है? राजधानी बोली, मेरा सफर लंबा और तेज होता है। मैं रात में यात्रा करती हूँ ताकि यात्री सुबह अपने गंतव्य पर पहुँच जाएं। लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। उनके लिए मैं सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि समय और सुविधा का प्रतीक हूँ। थॉमस ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत शानदार है। अमेरिका में मैं छोटे शहरों और गांवों के बीच यात्रियों को लाता ले जाता हूँ। मैं बच्चों का बहुत प्रिय हूँ। राजधानी ने जिज्ञासा से पूछा, अच्छा थॉमस, तुम्हारे दोस्त कौन-कौन हैं? थॉमस खुशी से बोला, मेरे कई अच्छे दोस्त हैं। पर्सी, जो बहुत मददगार है। जेम्स, जो थोड़ा घमंडी है पर दिल का अच्छा है। गॉर्डन, जो बहुत तेज और शक्तिशाली है। एमिली, जो समझदार और दयालु है। टोबी, जो ट्रैम इंजन है और बहुत शांत स्वभाव का है। और एडवर्ड, जो सबसे अनुभवी और बुद्धिमान है। राजधानी ने प्रभावित होकर कहा, वाह, तुम्हारी तो पूरी टोली है। तुम लोग किस तरह के रास्तों से गुजरते हो? थॉमस बोला, हम हरे भरे खेतों, छोटी पहाड़ियों और सुंदर गांवों से होकर गुजरते हैं। कभी-कभी बड़े शहरों में भी जाते हैं, लेकिन मुझे छोटे स्टेशन ज्यादा पसंद हैं, जहां बच्चे हाथ हिलाकर हमारा स्वागत करते हैं। राजधानी ने पूछा, लेकिन तुमने अपना देश क्यों छोड़ा? थॉमस थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, मैं दुनिया देखना चाहता था। नई जगहें, नई पटरियां, नए दोस्त। मुझे लगा कि हर देश की अपनी कहानी होती है, इसलिए मैं भारत आया हूँ। राजधानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर राज्य की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपना स्वाद है, और मुझे गर्व है कि मैं इन सब को जोड़ती हूँ। थॉमस ने उत्सुक होकर पूछा, आप किन-किन जगहों पर जाती हैं? राजधानी ने गर्व से कहा, मैं दिल्ली से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों तक जाती हूँ। मैं ज्यादातर राज्यों की राजधानियों और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकते हूँ। मेरे डिब्बों में सफर करने वाले यात्री आराम और गर्व महसूस करते हैं। थॉमस ने कहा, आप तो सच में बहुत खास हैं। राजधानी हंसते हुए बोली, और जब मैं स्टेशन पर पहुंचती हूँ, लोग मुस्कुराते हैं। बच्चे मुझे देखकर उत्साहित हो जाते हैं। यात्रियों की खुशी ही मेरी ताकत है। थॉमस ने मजाक में पूछा, आपकी गति कितनी तेज है? राजधानी ने हल्की मुस्कान से कहा, मैं तेज रफ्तार के लिए जानी जाती हूँ। समय की पाबंदी मेरी पहचान है। थॉमस हंसकर बोला, मैं शायद उतना तेज नहीं हूँ, लेकिन मैं सबसे खुश मिजाज इंजन हूँ। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। राजधानी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, थॉमस, क्या तुमने कभी पहाड़ों के बीच यात्रा की है, जहाँ बादल तुम्हारे साथ चलते हों? थॉमस ने उत्साहित होकर कहा, नहीं, वो कैसा होता है? राजधानी ने कल्पनात्मक स्वर में कहा, दक्षिण भारत में एक सुंदर स्थान है, ऊटी। ये पहाड़ों पर बसा है। वहाँ की पटरियां घुमावदार हैं, चारों ओर हरियाली है। बादल इतने पास होते हैं कि लगता है जैसे हम उन्हें छू सकते हैं। जब सूरज की किरणें बादलों से होकर गुजरती हैं, तो पूरा दृश्य सुनहरी रोशनी से चमक उठता है। थॉमस ने आश्चर्य से कहा, ये तो किसी स्वप्न जैसा है। राजधानी ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो,
मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। हम साथ में एक नई यात्रा शुरू करेंगे। थॉमस ने खुशी से सीटी बजाई। हाँ, चलिए एक नई दोस्ती और नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोनों ट्रेनें धीरे धीरे पहाड़ों की ओर बढ़ने लगीं। पटरियां चमक रही थी। आसमान में बादल तैर रहे थे। सूरज की किरणें उन्हें सुनहरा बना रही थी। दो अलग देशों से आए दो इंजन, दो अलग कहानियां, लेकिन एक ही उद्देश्य, लोगों को जोड़ना और खुशियां बांटना। और इस तरह थॉमस और राजधानी एक्सप्रेस की दोस्ती की शुरुआत हुई, एक खूबसूरत पहाड़ी यात्रा के साथ। Woohoo! Full speed ahead! Yay! This is so much fun! Let's keep going! Not another twist? My buffers can't take it!